जब संदेह हो तो सच बोल दे। जल्दी सोना और जल्दी उठना इंसान को स्वस्थ, समृद्ध और बुद्धिमान बनाता है। कोई आपको आपकी अनुमति के बिना नीचा नहीं महसूस करवा सकता है। नाम में क्या है? जिसे हम गुलाब कहते हैं, उसे किसी और नाम से पुकारें तब भी वह उतनी ही अच्छी खुशबू देगा। हास्य के माध्यम से आप जीवन के सबसे खराब आघात नरम कर सकते हैं। और एक बार आप हंसना जो सीख लें तो आपकी स्थिति कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, आप उसे झेल सकते हैं। कोई भी पीछे जाकर नई शुरुआत नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई आज शुरू कर एक नया समापन कर सकता है। जब भी आप अपने आप को बहुमत में पाए तो मान ले कि रुक कर चिंतन करने का समय आ गया। सौंदर्य आपके ध्यान को आकर्षित करता है, लेकिन व्यक्तित्व आपके दिल को आकर्षित करता है। सपने ऐसे देखे मानो आप सदा जीते रहेंगे, और जी ऐसे मानो आज का दिन आपके जीवन का आखिरी दिन हो। बच्चे गीले सीमेंट के समान हैं, जो कुछ उन पर गिरता है एक छाप छोड़ जाता है। जब हम जीवन के बारे में अपने बच्चों को सब सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब हमारे बच्चे हमें जीवन के मायने सिखाते हैं। दुनिया की महत्वपूर्ण वस्तुओं में से ज्यादातर उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की गई है जिन्होंने बिल्कुल आशा नहीं होते हुए भी प्रयास करना नहीं बंद किया। कोई भी वस्तु इतनी सुंदर नहीं होती कि कुछ परिस्थितियों में वह असुंदर न दिखे। यदि आप तर्क करते हैं तो अपने मिजाज गुस्से का ध्यान रखें। आपका तर्क, यदि आपके पास कोई है, स्वयं इसकी देखभाल कर लेगा। जीवन में बुरी आदत पर विजय प्राप्त करने की तुलना में कोई इससे बड़ा आनंद नहीं हो सकता है। यदि आप 100 व्यक्तियों की सहायता नहीं कर सकते तो केवल एक ही सहायता कर दें। जब तक किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संभावनाओं से अधिक कार्य नहीं किया जाता है, तब तक उस व्यक्ति द्वारा वह सब कुछ नहीं किया जा सकेगा जो वह कर सकता है। उन लोगों से दूर रहें जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को कुछ बनाने का प्रयास करते हैं। छोटे लोग हमेशा ऐसा करते हैं, लेकिन महान लोग आपको इस बात की अनुभूति करवाते हैं कि आप भी वास्तव में महान बन सकते हैं। विचार से कर्म की उत्पत्ति होती है, कर्म से आदत की उत्पत्ति होती है, आदत से चरित्र की उत्पत्ति होती है, और चरित्र से आपके प्रारंभ की उत्पत्ति होती है। छोटी बुराई को अपने पास न आने दें, क्योंकि अन्य बड़ी बुराई या सुनिश्चित रूप से इसके पीछे पीछे आती है। लक्ष्यों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज है उनका होना। कर्म ही हर सफलता की बुनियाद है। एक देश की शक्ति अंत है, इसमें निहित है कि वह स्वयं क्या कर सकता है, इसमें नहीं कि वह दूसरों से क्या उधार ले सकता है। शेर से ज्यादा दमनकारी सरकार से डरना चाहिए। जो आप खुद नहीं पसंद करते उसे दूसरों पर मत थोपिए। नफरत करना आसान है और प्रेम करना मुश्किल। दुनिया इसी तरह काम करती है। अच्छी चीजों को पाना मुश्किल होता है और बुरी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती है। आप कितना धीमे चल रही हैं, यह बात तब तक मायने नहीं रखती जब तक कि आप रुके नहीं। आप नम्र तरीके से दुनिया को हिला सकते हैं। मैं जब कम उम्र का था तो मैंने देखा कि हर 10 काम जो मैं करता था उसमें से 9 में विफल होता था। तो मैंने 10 गुना अधिक काम करना शुरू कर दिया। आप कांच के दर्पण में अपना चेहरा देख सकते हैं और अपने कर्म में आप अपनी आत्मा को देख सकते हैं। परिस्थितियां मानव नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन हमारा आचरण हमारे ही नियंत्रण में है। जो आपके साथ गप लगाता है वह दूसरों के साथ आपके बारे में गप लगाएगा। व्यक्ति अपने अधिकारों से ज्यादा अपने हितों के लिए लड़ता है। बड़ा सोचें, जल्दी सोचें, आगे की सोचें। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्यों के पीछा करते रहें और विपत्तियों को अवसरों में बदल दें। जब आपका शत्रु गलती कर रहा हो तो उसके काम में बाधा मत डालिए। खुद को खुश करने का बेहतरीन तरीका है किसी और को खुश करने की कोशिश करना। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। यदि आप हमेशा सच कहते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। जिसे हार जाने का डर होता है उसकी हार निश्चित होती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज उत्कृष्ट तरीके से हो तो आप उसे खुद ही कीजिए। हंसी के बिना बिताया हुआ दिन बर्बाद किया हुआ दिन है। जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता वह सोचता ही नहीं है। जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो ब्रह्मांड उसे सच करने की कोशिश करता है। एक रत्ती भर कर्म एक मन बात के बराबर है। भाई, दुनिया में किसी भी और चीज से अधिक लोगों को परास्त करता है। एक सफल व्यक्ति वह है जो दूसरों द्वारा अपने ऊपर फेंकी गई ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं होते कि एक नया लक्ष्य निर्धारित कर सके या एक नया सपना ना देख सके। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, नहीं भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेक की व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तब आगे बढ़े। सभी प्रमुख धार्मिक परंपराओं का मूल संदेश एक ही है।
प्रेम, दया और क्षमा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होने चाहिए। प्रसन्न रहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। शत्रुओं को मित्र बनाकर क्या मैं उन्हें नष्ट नहीं कर रहा? जो छोटे मसलों में सच को गंभीरता से नहीं लेता, उस पर बड़े मसलों में भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अपने भाग्य का नियंत्रण स्वयं कीजिए, नहीं तो कोई और करेगा। लोगों को आत्मविश्वास दिलाना ही सबसे जरूरी काम है जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि तब वे स्वयं कर्म करेंगे। एक मकान तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें मस्तिष्क और शरीर दोनों के लिए भोजन और अग्नि ना हो। 20 साल की उम्र में इंसान अपनी मर्जी से चलता है, 30 साल में बुद्धि से और 40 में विवेक से। परिश्रम किस्मत की जंग ही है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया को पुनः रोशन किया जा सकता है। आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असली रूप को ना पहचान पाना है, और इसे केवल आत्म ध्यान प्राप्त करके ही ठीक किया जा सकता है। स्वयं से लड़े बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना? जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में जो भी ग्रेड और स्थायी खुशी है, उसका 90% उत्तरदायी प्रेम है। स्पष्ट और लिखित लक्ष्य जिनके होते हैं, वे कम समय में इतनी ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं जितनी कि बिना ऐसे लक्ष्यों वाले सोच भी नहीं सकते। जय श्री कृष्णा।